नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 15 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो रात्रि में 10:30 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 8:10 तक है और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। वृद्धि योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे दोपहर 1:44 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:14 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य ज्ञानवर्धक चर्चा मुद्रा से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 20 दिसंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में, शुक्र का संचरण तुला में है, सूर्य और मंगल युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा वक्री बुध के साथ युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा दोपहर 1:44 के पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव कुंभ में है और राहु मीन में। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में प्रातः 8:10 तक और इसके पश्चात फिर पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो शुक्रवार का दिन है और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? गोचर कुंडली में जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु के साथ चौथे 10वें का संबंध बनेगा, शुक्र के साथ चौथे 10वें का संबंध बनेगा, गजकेसरी योग राहु के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनेगा, सूर्य मंगल के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनेगा। ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने जा रहा है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें सभी अपने नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिस उपाय को करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 दिसंबर दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन, नूतन वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है। नौकरी ज्वाइन करनी है आपको तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन तो उसका भी मुहूर्त। ये सभी कार्य
प्रातः 10:19 से दिन में 11:50 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो बस मुझसे जुड़े रहिए। बाकी मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है वनली एस्ट्रोलॉजी नाम से, देखिए उसका यहाँ लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ, उसके सभी वीडियोज़ देख डालिए। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। बाकी के वैसे सभी वीडियोज़ आपको देखने चाहिए, केवल ज्योतिष नहीं, बाकी के सभी विषयों पर मेरे इस चैनल पर आपको कार्यक्रम मिल जाएंगे। लीजिए, आज का भी जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ ज्योतिषीय तो नहीं है, लेकिन मानव जीवन के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज आपको मैं दो मुद्रा, लिंग मुद्रा और अपान मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूं। ये दोनों मुद्राएं कितनी आवश्यक हैं। ये जो अपान मुद्रा है ये तो बेहद कल्याणकारी है। आज की इस परिवेश में यदि आप 100 लोगों से बातचीत करिए तो आपको 60 से 65, बल्कि मैं तो कहूंगा 70 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे मुझे पेट की बीमारी है। तो वहीं 50 लोग आपको मिलेंगे जिनको या तो मधुमेह हो चुका है या उनकी कुंडली बताती है कि मधुमेह इनको होने वाला है। ये जो अपान मुद्रा है, कमाल है कि करना इसको बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। ये 2 उंगलियां मध्यमा अनामिका, इन दोनों को बस अंगूठे पर रख लेना है और ये तर्जनी और कनिष्ठा खड़ा कर लेना है। ये अपान मुद्रा है। प्रिय दर्शकों, इस अपान मुद्रा को यदि किया जाए, बस इतना ही देखिए कि इसे मैंने सीधा कर रखा ऐसे, अपान मुद्रा को यदि किया जाए तो पेट की तमाम बीमारियों से, चाहे किसी भी तरह की, अगर आपको कब्जियत रहती हो, पाइल्स की शिकायत हो, मधुमेह हो, किडनी से संबंधित कोई परेशानी हो, सभी परेशानियों और बीमारियों को ये आपके जीवन से दूर कर देगा। आप एक बार अवश्य आजमाइए। एक दूसरी मुद्रा है लिंग मुद्रा, इसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह मुद्रा भी बेहद आसान है, बस कुछ नहीं करना, हाथ को डालिए और ये देखिए, अगर आप दाहिने हाथ के अंगूठे को खड़ा करते हैं तो बाएं हिस्से में आपको मैं बताता हूं क्या क्या फायदा मिलेगा। समझ लीजिए कि बाएं हिस्से की ऊर्जा नियंत्रित होगी, और अगर आप यहां, अगर इस तरह से दाहिने हाथ बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा करते हैं तो दाहिने हिस्से की ऊर्जा, यानी अंगूठे को बस खड़ा कर लेना और कुछ नहीं, इतना ही करना है आपको। प्रिय दर्शकों, यह मुद्रा अपने आप में कमाल का है और आपको मैं बता दूं कि 80% लोगों के जीवन की समस्या को यह दूर कर देगा, जिसमें सबसे पहली तो बड़ी समस्या है मोटापा। आज की इस परिवेश में दांपत्य जीवन में कलह, तनाव, परेशानी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है मोटापा। प्रायः स्त्रियों की यह शिकायत होती है कि बहुत से ऐसे कारण हैं कि पति अब ध्यान नहीं देते। हो जाता है जब एक नया जीवन वो अपने शरीर से बाहर पुनः जन्म देती हैं तो उनके शरीर का अलग प्रकृति विकास कर देता है। कई बार शरीर में मोटापा बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है, फिर उसके बाद उनका दाम्पत्य बहुत शिथिल सा पड़ने लगता है। आप अगर बहुत ज़्यादा और कोई कार्य नहीं कर पाती तो इस मुद्रा का रोज निर्माण करके देखिए। मोटापा ये शरीर से कम करा देगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, और कफ जन्य जिनको तकलीफ होती है, मौसम चेंज हुआ नहीं तुरंत सर्दी हो गया, उससे इससे मुक्ति मिलती है। और जिन पुरुषों को अपने पुरुषत्व में कमी दिखाई पड़ रही है, समझ लीजिए कि शरीर की गर्मी को बढ़ा देता है और पुरुषत्व में वृद्धि करता है, तो स्त्रियों के लिए भी जबरदस्त है, पुरुषों के लिए तो उससे भी ज्यादा जबरदस्त। और कुछ नहीं करना। अब सवाल ये उठता है, देखिए पूर्व में भी आपको मैंने 1-2 मुद्राएं बताई थी। प्रिय दर्शकों, ये मुद्राएं अपने आप में समझ लीजिए कि साधना है। अगर आप संध्योपासन विधि को पढ़ेंगे, संध्योपासन विधि को जानेंगे, तो संध्योपासन विधि में सभी मुद्राएं कराई जाती हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो संध्या वंदन करना सबके लिए इतना अनिवार्य क्यों था? इसीलिए कि संध्योपासन विधि में सूर्य को अर्घ्य देने से लेकर कि जितनी भी प्रक्रियाएं बताई गई हैं, मैं उसमें से 3-4 प्रक्रिया आपको रविवार के दिन करने के लिए कहता हूं। बाकी की और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, आप तो उतना भी नहीं करते, तो बाकी बता करके मैं क्या करूंगा। ये सभी की सभी प्रक्रियाएं बनाई ही इसीलिए गई थी ताकि आप स्वस्थ रहें। जरा समझिए, हमारे ऋषियों ने संध्या को इतना महत्व दिया कि कहा कि जब आप
अशौचावस्था में हो तब भी आप करिए। असल में कुल मिलाकर के देखा जाए तो संध्योपासन विधि केवल और केवल हमारे शरीर को, हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करने की विधि है। हमारी ऊर्जा नियंत्रित हो जाए, आज के इस परिवेश में देखिए तो हर किसी की, हर एक दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा नियंत्रित है, चाहे उसका खान पान हो, रहन सहन हो। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत नियंत्रित ऊर्जा के साथ आपके सम्मुख बैठा हुआ हूं, लेकिन फिर भी संध्योपासन की ये दया है, दोनों टाइम करने से कम वो ऊर्जा जितना हो सके नियंत्रित रहती है। आप कम से कम इन प्रयोगों को करिए। स्त्री पुरुष में दोनों को कहना चाहता हूं। अब कब करें? जब आपके पास टाइम हो। आप बेड पर बैठ करके कर लीजिए। इसको करने में क्या जाता है? जब आपके पास, हाँ, मुद्रा के साथ एक नियम यह है कि समय पर किया जाए, सुबह सुबह किया जाए, उसी समय रोज किया जाए, तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखाई पड़ जाएगा। तो आप बस बैठे रहिए, सुबह सुबह करिए, इसको थोड़ी देर के लिए कर लीजिए। वैसे ही लिंग मुद्रा इसमें करने में क्या जा रहा है? बैठे रहें आप। आमतौर पर बैठने की विधि है, लेकिन हाँ, एक नियम के साथ रोज करें, आपको इसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगेगा। तो करके अवश्य देखिए। अब सवाल ये उठता है कि मेरा वजन 150 किलो है और मैंने 10 दिन किया है, परसों मैं 250 ग्राम की हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सीधा सीधा एकदम बॉडी जो है आधा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, ये योग धीरे धीरे काम करता है। ये एकाएक ऐसा नहीं कि कोई अंग्रेजी की दवा है कि शरीर से सारी चर्बी को खत्म कर देगा। ये टाइम लेगा। और फिर पता चला कि आप इधर से योग करते रहें, उधर से बर्गर पिज्जा खाते रहें, तब तो हो गया, फिर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। चीजों को ठीक करना है, किया जा सकता है। हमारे शास्त्रकारों ने इतनी चीजें हमें दी हुई, हमारे ऋषियों ने इतनी अपने त्याग और तपस्या से इतनी चीजें हमें बताई हुई हैं कि बस हमें उनका पालन भर करना है। और मैं दावा करता हूं हमारा जीवन सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित। आजमाइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। दिन में ये राशि परिवर्तन करेंगे 1:44 के बाद, तो चले जाएंगे मकर में। लेकिन आज रहेंगे प्रातः थोड़ी देर के लिए 8:10 तक शुक्र के नक्षत्र में, और इसके पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में। तो दिन ठीक है आपके लिए। आप बस कोशिश करिए और आपको सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, विशेष करके जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी थी वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अच्छे मौके आपको जल्द मिलेंगे और सोचे हुए सभी कार्य भी आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज सभी मेष राशि के जातक गायत्री मंत्र का 108 बार अगर कर सकते हो, नहीं तो 21 बार भी जब करिएगा। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी, सफलता में जो भी रुकावट परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, परंतु कहीं कोई निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ करिएगा। और हाँ, बिना विचारे किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके कहीं उतावलेपन में आकर के कहीं निवेश मत करिएगा। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, इस बार जल्दबाजी से बचिएगा। जल्दबाजी से नुकसान होने वाला है। प्रेम संबंध ठीक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद दिख रहा है। विद्यार्थियों की बात यदि करूं तो कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है तो आज जरूर भर दीजिएगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता मिलेगी। बात गृहिणियों की करें तो आपका भी दिन ठीक है। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, और पेट की परेशानियां तो आमतौर पर बनी रहती है। आज का प्रयोग करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों के लिए दिन मददगार साबित होने वाला है। भाग्य आपके साथ है और यूं समझ लीजिए कि सोचे हुए कार्य भी बनेंगे। विशेष करके यदि आप कोई समाज सेवी व्यक्ति हैं तब तो कहना ही नहीं, आज का दिन ठीक है। परंतु कुछ बातों का ख्याल रखना है। पिता के साथ अनबन हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। पिता का अपमान करे तो आपका भी दिन खराब हो जाएगा। तो पिता का सम्मान करिए, पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और कार्य क्षेत्र में है तो उच्चाधिकारियों से भी जरा संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। ईमानदारी के साथ आपको काम करना होगा, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना। और हाँ, प्रातःकाल जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान कर दीजिएगा। जो भी परेशानी आ रही होगी वो दूर होगी, अच्छा बदलाव हो जाएगा, सफलता मिलेगी। दिन आपके इच्छा के अनुरूप बन जाएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। और सबसे ज्यादा आपको प्रयत्न जिस चीज का करना है वो है विवाद, टेंशन, गुस्सा, क्रोध, इससे आपको दूर रहना है। दूसरों के कार्य में दखलंदाजी, अपनी जिम्मेदारियों से भागना,
ये सब आम गलतियां हैं जिससे आपको बचना है। व्यापारियों को आज कहूंगा कि दिन अच्छा है, व्यापार में लाभ मिलेगा, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात है, कोई डील है, अच्छा रहने वाला है दिन। यात्रा भी आप कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, बाकी की ग्रह स्थितियां भी आपके पक्ष में है। मानसिक अशांति से आपको मुक्ति मिलेगी। बस पिता का सम्मान करिएगा और दूसरों के झगड़े में पड़ने की आज आवश्यकता ही नहीं है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। गृहिणियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, और जितने भी छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन रहेगी, पर दिन खराब नहीं है। बाकी मौसमी बीमारियां आपको परेशान न करें, इस बात का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर पीला है। निवेश करिए। बात मिथुन की करें तो आपके लिए भी दिन बढ़िया है। अगर नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। या तो ऐसी खबर आपको मिल जाए, या आप स्थानांतरण के लिए प्रयत्नशील हो जाइए, सफलता आपको मिलेगी। एक और बात, एक्टिव रहिए, प्रयत्न करिए, और जितना हो सके मेहनत के साथ कदम आगे बढ़ाइए। फैसला लेने के लिए दिन ठीक है। हाँ, फैसला लेने से पहले सभी जरूरी विकल्पों पर विचार करिए। सुनी सुनाई बात पर आकर के कोई फैसला नहीं लेना। और जिन मामलों में तनिक भी आपका सेंस कहता है कि यहां पर गलतफहमी है या गलती मुझसे हो सकती है, ऐसे मामलों में आज जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करिए। किसी को ऋण मत दीजिएगा। कर्ज लेने से भी आज आपको बचना चाहिए। और हाँ, आज सभी मिथुन राशि के जातक जल में नीम का 1 या 2 पत्ता आपको मिल जाए तो नीम का पत्ता डालकर के आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आपकी सभी परेशानी दूर होगी। और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। जहां तक हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। समय आनंद के साथ बीत जाएगा। हाँ, आज ये प्रयोग वो लोग भी विशेष रूप से करें जिनको स्वास्थ्य में परेशानी है, हार्ट प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह के मधुमेह इत्यादि के रोग से ग्रसित हैं, किसी भी तरह के ब्लड प्रेशर से भी, तो आप ये प्रयोग कर लीजिएगा। और जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं उनको कार्यक्षेत्र में फायदा मिलने वाला है। लेन देन के मामले में आज आपको सावधान रहना है। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। विवाद की संभावना वहां दिखाई पड़ रही है। कोई पुरानी बात को लेकर के भी विवाद दिखाई पड़ रहा है। और ये बात जीवन साथी के साथ भी जरा ध्यान रखिएगा। जीवन साथी से अनबन या बहस न हो, इसका आपको ख्याल रखना है। विद्यार्थियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सावधानी जरूरी है। कफ जन्य रोग की भी संभावना है। तो लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की यदि हम बात कर लें तो कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं तो शांति से पहले विचार करना होगा। बड़ा कदम उठाने के लिए दिन ठीक नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। अच्छी बात यह है कि परेशानियां आएंगी तो उससे मुक्ति भी आपको मिलेगी, पर परेशानी आएगी, सचेत रहिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। ईमानदारी के साथ काम करना होगा और काम का बोझ थोड़ा पर होने वाला है। सचेत होकर के संभालिए। बाकी व्यापार में वैसे सफलता मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करेगा। वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से आपको पूरी तरह से सहयोग मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। असमंजस की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार रहने वाली है। और कर्क की गृहिणियों को भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। कुल मिलाकर के देखें तो सावधानी के साथ ही आज के दिन को व्यतीत करिए। दिन अच्छा नहीं है और घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। बात सिंह की करें तो जितने भी बीते दिनों के बाकी काम थे, अधूरे काम थे, अब उन्हें पूरा करने के लिए आप प्रयत्नशील हो जाइए। यात्रा सावधानी से करिएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस लाने के लिए आपको प्रयत्न शुरू करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। थोड़ा सा सेंधा नमक बहते जल में प्रवाहित कर देना, ये और आपके लिए बढ़िया होगा। और हाँ, कहीं भी कोई कार्य कर रहे हैं तो ये बात आज आपको जरूर ध्यान रखनी है। जहां भी रहिए आसपास के लोगों की बात को जरा गंभीरता से सुनिए और अपनी कोशिश कम मत होने दीजिए। कोशिश करते रहनी है आपको। कोशिश करेंगे तो दिन अच्छा लाभ देगा। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। कहीं कोई मीटिंग है तो भी आज आपको सफलता मिलेगी। कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो जरूर भरिए। और आवेदन पत्र इत्यादि भी लिखना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह के निराशा से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए और अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। बाकी कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जो अविवाहित होने विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है,
विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। गृहिणियां जिनको जोड़ों की दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के मिले। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बाकी ऐसे कोई दूसरी परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज केसरिया है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तो लाभ होगा। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहेगी, संतान की ओर से कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो चिंतित करे। प्रेम संबंध में मतभेद या परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करिए, संबंध में मधुरता आएगी। बाकी थोड़ी चिंता आपको अगर है संतान पक्ष को लेकर के तो ये प्रयोग करिए, भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, परेशानी अवश्य दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ होगा, पर किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा और जिद्द करने से बचिए। जिद्द के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, नहीं नुकसान होगा। और वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं ठीक नहीं कह रहा हूं। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। माता के साथ भी थोड़ी अनबन हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा ख्याल रखना है और संतान पक्ष को लेकर के चिंता है सो अलग, यानी थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता तो आज पड़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, लेकिन फिर भी आप निवेश करिए। तुला के जातकों को आर्थिक दृष्टिकोण से मैं संपन्न और मजबूत देख रहा हूं। इस मामले में दिन अनुकूल है। पुराने मित्र से आपको मदद मिलने वाली है। पुराने मित्र से मुलाकात के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। बाकी रुके हुए काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा निवेश करने का मूड आपने बना रखा है और आपको सही जानकारी है तो निवेश करिए। कोई नया कार्यक्रम भी है आपके मन में, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है और योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। आज प्रातःकाल चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर के दे दीजिएगा। बाकी ठीक है दिन। घर से संबंधित अगर कोई चिंता थी या कोई परेशानी थी तो आज का प्रयोग करिए, आपकी परेशानी दूर होगी। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। तो कुल मिलाकर के दिन मैं कहूंगा तुला के जातकों के लिए ठीक है। और स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंध को सुधारने का प्रयत्न करिए। विशेष करके मैं गृहिणियों को सलाह दूंगा, अगर दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी या मतभेद की स्थिति उसे दूर करिए। विद्यार्थियों के लिए समय जरूर थोड़ा नकारात्मक होगा, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयत्न करिए, सब ठीक होगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। और बात यदि वृश्चिक की करें तो दिन बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, हर तरह से अच्छा। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी जरूरी काम बनने वाले हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। धन संबंधित कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। रुके हुए कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं और किसी पुरानी बात को लेकर के मन में चिंता है तो उस चिंता को बाहर निकाल फेंकिए। दिन अच्छा है, सहज है, आपके पक्ष में है। इस दिन का फायदा उठाइए। कार्य क्षेत्र में यदि कहीं कोई पुराना विवाद या परेशानी थी वो खत्म होने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलने वाली है, लाभ मिलेगा। और आज सभी वृश्चिक राशि के जातक शिवलिंग पर अगर गन्ने का रस जाकर के चढ़ाएं तो इससे बहुत फायदा मिलेगा। और धनागमन तो होगा ही, किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे तो उससे मुक्ति, और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे भी मुक्ति मिलेगी आपको। आज जल्दबाजी मत करिएगा। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत पेशेंस, धैर्य का इस्तेमाल करना है और जरूरत से ज़्यादा बोलने से बचना है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। बाकी अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। गृहिणियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई खुशखबरी, कोई उपहार आपको मिलने वाला है या कोई ऐसा रिश्तेदार आने वाला है जिसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो। यानी कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बढ़िया है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अवश्य कीजिए। तो वहीं धनु के जातकों की बात कर लें तो काम आपके भी पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ आपको भी मिल रहा है। स्तुति आपके पक्ष में है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दिन सुकून देने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी मन लगा रहेगा। पदोन्नति की सूचना भी मिलने वाली है। तो वहीं आज आपका आत्मविश्वास तो जैसे चरम पर रहने वाला है। शंख अगर आपके घर में है तो शंख में जल लेकर के, अब शंख के जल से सीधा आपने, क्योंकि पूजा पाठ का चीज है तो शंख के जल को किसी पात्र में ले लीजिए और उसी जल से स्नान करिएगा। मूलतः शंख के जल से स्नान करने से आपकी परेशानी दूर होगी। किसी उलझन या परेशानी से जूझ रहे थे, आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे थे तो ये परेशानी दूर होगी। कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावट आपकी दूर होगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। बाकी सभी काम आपके बनेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बस लापरवाही से कोई कार्य मत करिए। लापरवाही से आपको नुकसान हो जाएगा। जल्दबाजी भी मत करिए, इससे भी नुकसान होगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से
ठीक कहूँगा दिन को, कहीं कोई चिंता नहीं है, बल्कि चिंता थी तो वो दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत अधिक से अधिक करनी होगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और हाँ, स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है, मानसिक तनाव भी रहेगा, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर के जातकों के लिए दिन को मैं मिला जुला कहूंगा, थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी, बहुत अच्छा नहीं है दिन। आत्मविश्वास में भी थोड़ी कमी रहने वाली है और मेहनत के अनुकूल सफलता न मिल पाने के कारण मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। थोड़ा सचेत रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द से परेशानी रहती है वो और ध्यान रखें। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और जो हार्ट के पेशेंट है किसी भी तरह से, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का ख्याल आज मकर राशि के जातक विशेष रूप से रखें। ये बात गृहिणियों के लिए भी कहना चाहता हूं, आज गृह कलह की भी संभावना है, जरा सोच समझ करके ही कोई निर्णय लीजिएगा, मानसिक अशांति आपको होगी। और हाँ, एक कार्य निपटे इसके बाद ही दूसरे कार्य में हाथ डालिएगा। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, सो थोड़ा सावधान रहिए। अगर आपके घर के आसपास बहता हुआ जल है तो उसमें थोड़ा दूध प्रवाहित करिए, नहीं है तो आज तुलसी जी की जड़ में ही दूध थोड़ा अर्पित करिएगा। मानसिक रूप से आपको शांति मिलेगी। प्रेम के क्षेत्र में साधारण रहने वाला है दिन, और वही बात यदि आपके दाम्पत्य की करें तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी अनबन है, किसी पुरानी बात को लेकर के, किसी कंफ्यूजन को लेकर के, संशय वाली बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। हो सकता है आप थोड़े ज़्यादा आक्रामक हो जाएं, तो सचेत रहिए इस मामले में। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके भी मन में मैं भटकाव, उहापोह की स्थिति देख रहा हूं, आलस्य की भी स्थिति है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। नींद की कमी दिखाई पड़ रही, तो यानी कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा दिन को। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है, और निवेश आप ना करें। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन ठीक नहीं है। हालांकि पूर्व के किए कार्यों का फायदा आपको मिलता रहेगा, लेकिन लाभ में कमी रहेगी। मानसिक अशांति रहने वाली है, मन को शांत रख करके, एकाग्र करके ही काम करिएगा। चिंता रहेगी, संभव है कि साथ काम करने वाले लोगों से जो सहयोग मिलना चाहिए वो भी ना मिले, तो कार्यक्षेत्र में थोड़ी चिंता और परेशानी आज आपके लिए दिखाई पड़ रही है। आज सभी कुंभ राशि के जातक सेंधा नमक बहते जल में प्रवाहित करें, और साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान अवश्य करें। पिता माता को, विशेषकर पिता को, माता को, दोनों को प्रणाम करके ही घर से बाहर जाइएगा। और कार्य में ईमानदारी बरतिएगा, कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। ऑनलाइन भी जरा सचेत रह करके काम करिएगा, कहीं फ्रॉड का शिकार न हो जाए। थोड़ी थकान की स्थिति रहेगी आपके ऊपर। और हाँ, जो भी जरूरी कार्य है उसकी अनदेखी मत करिए, सावधान होकर के काम करिए, नहीं से आपको नुकसान होगा। हाँ, परिवार का साथ मिलेगा, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी का किसी भी तरह से अपमान मत करिए, ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी मतभेद के आसार हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठ सकता है, सो कोई भी बड़ा कदम आपको इस समय नहीं उठाना है। कोई बड़ा परिवर्तन इत्यादि की सोच रहे हैं, और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, बदन दर्द, सिर दर्द इत्यादि की शिकायत। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश ना करें। तो वहीं मीन के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है। समझ लीजिए कि शुरुआत से लेकर के अंत तक सभी काम एक एक करके बनते चले जाएंगे, हर कार्य बहुत आसानी से निपटेगा, सफलता मिलेगी। आज गाय को रोटी के ऊपर शक्कर रख करके अवश्य खिला दीजिएगा। भाग्य का साथ तो वैसे ही मिल रहा है, आपके द्वारा लिया गया फैसला सही होने वाला है, लाभ की स्थिति बन रही है, लाभ की नजर इस दिन बहुत अच्छा है। और बाकी कोई बड़ा परिवर्तन भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मीन की गृहिणियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश में निवास कर रहे हैं उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है, पर बहसबाजी से आज दूर रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आप छोटे फील्ड विद्यार्थी हैं, कक्षा के या बड़े कक्षा के विद्यार्थी, दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, और निवेश आप अवश्य करिए। तो मीन के जातकों के लिए हर तरह से आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।